सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। किसको लेकर? जो ग्रुप डी को लेकर रेलवे में 10th और आईटीआई को लेकर जो केस चल रहा है उसका लगभग परिणाम आ चुका है। क्या उसका निष्कर्ष निकला है? इस वीडियो को 2 से 3 मिनट कंप्लीट देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि लगभग जीत आईटीआई की होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कोर्ट का कहना है। क्या कहा है कोर्ट ने? क्या आईटीआई वाले कंप्लीटली लागू होंगे या फिर 10th ही लागू होगा या फिर हमारे पास दोनों लागू होंगे? इस चीज को थोड़ा सा गौर करेंगे वीडियो में। अभी जो हमारे पास हियरिंग हुई थी 21 मार्च की, उस हियरिंग में 2-3 वर्ड कहे गए। किसके द्वारा? जो जज थे उनके द्वारा 2-3 वर्ड कहे गए। उन्होंने कहा आपने आईटीआई को क्यों हटाया था, 10th और आईटीआई दोनों लागू क्यों किए थे? उन्होंने कहा जब हमने 2 जनवरी को नोटिस जारी किया था, कब 2 जनवरी को जो नोटिस जारी किया था उसमें हमने साफ साफ ये बोला था कि इसमें आईटीआई और 10th दोनों होंगे, आईटीआई व 10th दोनों होंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आपने जो 28 दिसंबर को नोटिस जारी किया था उसमें कहा था कि इसमें केवल आईटीआई होगा, 10th नहीं होगा। ये आपने क्यों कहा था? और ये जो नोटिस है ये पब्लिक था, एकदम से पब्लिक था। ऐसा नहीं कह सकते आप इंटरनल नोटिस था, ये तो पूरी तरीके से पब्लिक नोटिस था। या तो आप इसको झूठ बता रहे हैं या फिर आप इसको झूठ बता रहे हैं। क्या सही है? अगर ये पब्लिक नोटिस है, आपने ये स्वीकार भी लिया है ये पब्लिक नोटिस था। अगर ये पब्लिक नोटिस है तो आपने बीच में चेंज क्यों कर दिए रूल, है ना? या तो आपको आईटीआई को ही रखना चाहिए था, है? या फिर आपने जब आईटीआई और ग्रुप डी में दोनों में 10th लागू कर दिया तो आपको न्यू नोटिस जारी करना चाहिए था। तो इसकी जो फाइनल सुनवाई है उसके लिए 28 मार्च का समय रखा है, 28 मार्च को। और 28 मार्च को यह कहा है आप अपना क्लेरिफिकेशन दें कि आपने क्यों हटाया था, क्या रीजन था। और हम अगेंस्ट में हैं, साफ साफ बोला है, हम अगेंस्ट में हैं किसके? आईटीआई को हटाने के। आईटीआई को हटाने के अगेंस्ट में है, यानी उन्होंने ये कहा है कि आईटीआई ही लागू होना चाहिए। आईटीआई जो आपने हटा दिया था, 10th को ला दिया था बीच में, हम उसके अगेंस्ट में हैं। आप आईटीआई ही लागू करेंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको 28 मार्च को हमें बताओ, वरना तो एक नया न्यू नोटिफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा जिसमें आईटीआई को लागू करना पड़ेगा, 10th को बाहर करना पड़ेगा, है ना? अब आप बात ये आती है कि क्या 28 तारीख को क्या क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्या बताया जाता है और उसके आधार पर क्या डिसीजन आता है। लगभग देखिएगा लास्ट सुनवाई के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि आपने 28 दिसंबर को जो नोटिस जारी किया था, शॉर्ट नोटिस, वो पब्लिक था, गवर्नमेंट की तरफ से था और उसमें यह कहा गया था कि आईटीआई ही रहेगी, 10th नहीं रहेगा। फिर आपने 2 जनवरी को नोटिस जारी किया कंप्लीट, उसमें कहा आईटीआई और 10th दोनों रहेंगे, है ना? तो आपने बीच में रूल क्यों चेंज किए, ये कारण हमें बताइएगा। और कोर्ट ने साफ साफ कहा है हम आईटीआई को हटाने के अगेंस्ट में हैं, क्योंकि कभी भी खेल में रूल बीच में परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब वो देखने वाली बात यह है जब आपका 28 मार्च को फाइनल सुनवाई आएगी, और उसमें कह भी दिया है कोर्ट ने कि हम 28 मार्च को फाइनल सुनवाई दे देंगे। अब आपके लिए 2 यहां से रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता यह है कि आपका 28 मार्च को जो फाइनल सुनवाई आएगी, या तो उससे 10th बाहर होगा या 10th प्लस आईटीआई रहेगा, 10th प्लस आईटीआई रहेगा, या फिर ऐसा होगा 10th और आईटीआई की अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, है ना? 10th और आईटीआई की अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी न्यू नोटिस आपका जारी हो सकता है, न्यू नोटिस, और उसमें वैकेंसी जो है बढ़ सकती है, वैकेंसी जो है उसमें बढ़ सकती है न्यू नोटिस में। ऐसा हो सकता है 10th को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए या फिर 10th और आईटीआई को रखा जाए और उसके लिए न्यू नोटिस जारी किया जाए। एक चीज क्लियर है, अगर 10th और आईटीआई को दोनों को रखा जाएगा तो आपको 100% न्यू नोटिस जारी होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वैकेंसी आपकी बढ़कर आएगी। ठीक है, तो ये था आज का निष्कर्ष। उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया है, और अच्छी लगी हो तो वीडियो एक बार उसे लाइक और शेयर करेंगे। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट करके बताएंगे आप आईटीआई से हैं या फिर 10th से हैं, और आपने फॉर्म किस जोन से डाला है और आप किसके सपोर्ट में हैं, आईटीआई के सपोर्ट में है, 10th के सपोर्ट में है, दोनों के सपोर्ट में है। 2 चीजें होंगी 28 मार्च को, या तो आपका न्यू नोटिस आएगा जिसमें आईटीआई 10th दोनों लागू होंगे, वैकेंसी बढ़कर आएगी, या फिर 10th बाहर होगा, ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने बोला हम आईटीआई को हटाने के अगेंस्ट में, हम 28 दिसंबर के नोटिस के पक्ष में हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। उम्मीद है ये सारी की सारी ऑथेंटिक न्यूज आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। आपकी सुबह 7 बजे जो है किसकी क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, और शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है किसकी, जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट। तो आप यहां पर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं रेलवे के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ के साथ कमेंट में जो मैंने पूछा उसे बताइएगा। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। धन्यवाद।